नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ इबारती प्रश्नों को लिया गया है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इबारती प्रश्न मतलब बहुत कठिन, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आप हर सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग किन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोगों का कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आयु या उम्र से संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दो अंकीय संख्याओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम लोग जब भी ऐसे सवालों को देखेंगे तो ये लास्ट का जो दिया गया है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों दोस्तों कौन है? तो दोनों दोस्तों एक पिता है और एक पुत्र है। सबसे पहले जब भी इस सवाल को हम लोग लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि उसका वर्तमान आयु हमको मानना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का, जैसे मेरा ही अगर उम्र यदि 20 वर्ष है, अगर कोई हमसे पूछ दे कि बताइए आपका 10 साल बाद क्या आपकी उम्र होगी, तो हम 20 में 10 ऐड कर देंगे और बता देंगे 30 साल होगा। कोई हमसे पूछ दे कि बताइए आपका उम्र 5 साल पहले क्या था, तो दोस्तों हम 20 में से 5 घटा देंगे, 15 हमें पता चल जाएगा। तो कितना आसान है, जब हमको वर्तमान पता है तो हम आगे का भी जो बता सकते हैं और पीछे का भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल, और उसके बाद हम मान लेंगे माना पिता की वर्तमान आयु यक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। अब दोस्तों, जब इन दोनों की वर्तमान आयु को पता चल गया तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहले कमेंट में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे पहली शर्तानुसार। दोस्तों पहली शर्त में ये क्या बोला है, तो पहली शर्त में कहा कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो दोस्तों इसमें एक तरफ जो है हम पिता की वर्तमान आयु लिखते हैं, पिता की वर्तमान आयु x है, और बराबर पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो क्या दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। ये पिता की उम्र आप जानते हैं कि बड़ा होगा, तो ये कितना बड़ा है, तो ये पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। तो इधर जो है 4 से हम गुणा करा देते, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब लिख देंगे दोस्तों x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4y, या x माइनस 4y बराबर आपका हो जाएगा 0। दोस्तों ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। फिर उसी तरह से लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में दोस्तों क्या कह रहा है, तो यहाँ पर दूसरा शर्त है कि 5 वर्ष बाद, जब भी दोस्तों बाद की बात करें तो हम जो है वर्तमान आयु में ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। तो एक तरफ हम दोस्तों लिख देते हैं पिता की उम्र x वर्ष, और उसमें 5 हम ऐड कर दे रहे हैं, 5 दोस्तों ऐड कर दिए। और उसके बाद दूसरी तरफ लिख देंगे दोस्तों पुत्र की, तो पुत्र भी 5 साल बाद तो उसमें भी तो ऐड होगा, तो y + 5 हमने कर दिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अभी भी दोस्तों जो है ये पिता की जो उम्र है, ये जो है पिता की उम्र और पुत्र की उम्र में अभी ये 3 गुना ज़्यादा है पिता, तो इसलिए इधर 3 से हम गुणा करा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ x + 5 और बराबर 3 से वितरण नियम से गुणा कराएंगे, तो 3 का y में गुणा होगा तो 3y, और प्लस 5 में गुणा होगा तो 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर हम देखेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। x को हम उधर की तरफ लेके चले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस 15 को हम इधर पक्षांतर कर लिया और इधर बराबर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा, या दोस्तों इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर x इधर ही रहने देते हैं और y जब इधर आएगा पक्षांतर होके तो माइनस का 3y हो जाएगा, और इक्वल दोस्तों इधर 15 है, और 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दोस्तों x
3y बराबर ये आप लोगों का 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्योंकि इसमें भी x और पहले दूसरे समीकरण में और पहले समीकरण में भी x है, तो यहाँ पर दोनों धनात्मक है, इसलिए लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। तो दोस्तों घटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 4y इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल 10, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और घटाएंगे दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर x से x तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 में से 4 y निकलेगा, तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा दोस्तों, और इधर की तरफ माइनस का 10 हो जाएगा। अब ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 10। अतः दोस्तों यहाँ पर जो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु जो है ये पता चल गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, दोस्तों जब एक में रखेंगे तो हमारा समीकरण एक है x माइनस 4y बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 गुणे y की वैल्यू हम 10 रखेंगे और बराबर 0 हो जाएगी, या x माइनस 10 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगा बराबर 0। अभी माइनस 40 उधर पक्षांतर होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 40 हो जाएगा। तो ये दूसरा x की वैल्यू आ गई। ये हमारे जो पिता है उसमें उसका उम्र हो जाएगा, लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु ये 10 वर्ष होगी। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिता था और जो पुत्र था, इनमें 4 गुने का अंतर था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुत्र जो 10 साल है और इसका जो है 4 साल है। अब यही 5 साल बाद जो दोस्तों 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 साल बाद दोस्तों पुत्र की आयु 15 हो जाएगी और पिता की आयु 45 हो जाएगी। 15 3 45 होता है, इसलिए हमारा ये सवाल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। अगला सवाल कुछ कह रहा है इस तरह से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? तो दोस्तों इसको भी लगाएंगे और देखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे हल और दोस्तों मान लेंगे माना यहाँ पर नूरी और सोनू है तो दोनों के मान लें। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला कमेंट क्या कह रहा है, लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर एक तरफ जो है नूरी की लिखते हैं, x माइनस 5 होगा चूंकि पूर्व की बात कर रहा है, तो x माइनस 5 और दूसरी तरफ सोनू की आयु y है तो y माइनस 5 कर देते हैं। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो किसकी 3 गुनी थी? नूरी की आयु थी। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है जो नूरी की आयु है ये 3 गुनी ऑलरेडी है, इसलिए हम क्या करेंगे सोनू की आयु में 3 से हम गुणा करा देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 अब बराबर ये वितरण नियम से गुणा होगा तो 3y और माइनस 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर यहाँ पर माइनस का जो 15 है अब प्लस का यहाँ 5, ये पक्षांतर होगा 5 तो ये प्लस हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा दोस्तों माइनस का 10, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे दोस्तों दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी शर्तानुसार।
दूसरी शर्त में दोस्तों क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो एक तरफ नूरी की आयु लिखते हैं यक्स प्लस 10 और एक तरफ दोस्तों सोनू की आयु वाई प्लस 10 लिखते हैं। और अब देखते हैं कितना गुनी रह जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 गुनी रह जा रही है, तो 2 से अब गुणा करा देते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस 10 और इधर जो है हो जाएगा भीतर नियम से गुणा कराएंगे तो 2y प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यक्स और 2y जब इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर उधर जो है 20 और उसके बाद जो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स माइनस 2y बराबर 20 में से 10 निकलेगा दोस्तों, 10 बचेगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो जब 2 को घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहला समीकरण हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा यक्स माइनस 3y इक्वल माइनस का 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है यक्स माइनस 2y इक्वल यहाँ पर 10 हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो दोस्तों कट जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 में से 3 जब निकलेगा तो माइनस का जो है यहाँ पर दोस्तों y बचेगा और इधर बराबर -10 और -10 माइनस का 20 हो जाएगा दोस्तों, या y बराबर हम लिख सकते हैं 20। तो y की वैल्यू दोस्तों आ गया, ये जो सोनू की आयु थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कि इस y का मान जो है जब समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब दोस्तों 1 में रखेंगे तो एक यहाँ पर है यक्स माइनस 3 गुणे y की जगह पर 20 रखेंगे दोस्तों बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स माइनस 20 3 60 होता है दोस्तों, अब बराबर माइनस का 10। अब यक्स बराबर दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 है, ये प्लस का 60 हो जाएगा दोस्तों। अब 60 में से 10 निकलेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये 50 आपका आ गया। अब लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को भी दोस्तों कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल और लिखेंगे यहां पर माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहली शर्तानुसार लिखेंगे, अब पहली शर्तानुसार पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तरफ लिखेंगे, चूंकि 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो एक तरफ लिख देंगे x माइनस 10 अब बराबर इधर y माइनस 10। कह रहा है 4 गुनी थी, तो कौन थी, ये जो पिता की आयु है ये 4 गुनी, तो इधर 4 से गुणा करा देंगे, भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 4 का जब गुणा होगा y में तो 4y हो जाएगा, अब माइनस 10 में गुणा होगा तो 10 को 40 हो जाएगा। अब 4y को उधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 4y बराबर ये जो 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, अब माइनस 40 है ही। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4y बराबर 10 में से 40 निकलेगा तो माइनस का 30 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा, लिखेंगे
दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में क्या कर रहा है दोस्तों, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 10 एक तरफ लिखेंगे, अब बराबर जो है पुत्र का क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब कह रहा है दोस्तों कि ये जो है दोगुनी रह जाएगी, तो कौन, पिता की उम्र जो अभी दोगुनी है, तो इधर 2 से गुणा करा देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब हो जाएगा दोस्तों x प्लस 10 अब बराबर इधर 2y अब प्लस 10 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे x माइनस 2y बराबर 20, और उसके बाद माइनस 10 जब इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 निकलेगा दोस्तों, 10 बचेगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में से दोस्तों, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर दोस्तों, अब घटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। समीकरण दोस्तों यहां पर दिया है, समीकरण एक क्या है दोस्तों, तो यहां पर है x माइनस 4y इक्वल माइनस का 30 समीकरण एक हो गया, और दूसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2y बराबर का यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। घटाने पर लिखा गया है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2y में से दोस्तों समीकरण एक है, यहाँ पर x माइनस 4y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल यहाँ पर 10 हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 है। अब जब घटाने पर लिखा गया है दोस्तों तो घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस। दोस्तों ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2y में से 4y जब निकलेगा तो आपका बचेगा माइनस का 2y, और इधर दोस्तों माइनस 10 और माइनस 30 क्या मिलके हो जाएगा, माइनस का यहाँ 40 हो जाएगा। अब ये जो है y बराबर हम क्या कर लेंगे, माइनस का 40 बटे माइनस का 2, अब कटेगा दोस्तों, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। y बराबर आपको मिल जाएगा, ये 20 दूनी 40 होता है, तो ये 20 मिल गया दोस्तों। y की वैल्यू क्या मिल गई, 20 हो गई। अब लिखेंगे y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब दोस्तों 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 गुणे y की वैल्यू क्या है, 20 है, और बराबर जो है माइनस का 30 हो जाएगा। अब x और माइनस 20 को 80 होता है, और बराबर का इधर माइनस का 30 हो जाएगा। अब दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 80 होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ से निकल आएगा दोस्तों 80 में से 30 निकलेगा तो आपका 50 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, ये 50 हो गया, x की वैल्यू 50 हो गई। अब लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष होगी। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला दोस्तों सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर हल और लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहली
शर्तानुसार, पहला शर्त दोस्तों क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार यहाँ पर वर्तमान आयु का ही अनुपात दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x संबंधे y बराबर 5 संबंधे 2। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y बराबर यहाँ 5/2। अब इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 5y या 2x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे दोस्तों दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कह रही है दोस्तों, तो दूसरे शर्त में यहाँ पर बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आय का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ x प्लस 10, 10 वर्ष ये हो गया, और उसके बाद संबंध है y प्लस 10, और ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, तो 3 संबंध है 2 के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं x प्लस 10 अपान y प्लस 10। अब दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3/2 के बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर। अब इसका तिर्यक गुणा दोस्तों यहाँ करा लेंगे और इसका तिर्यक गुणा यहाँ करा लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2x प्लस 10 दूनी यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब बराबर इधर 3y का गुणा होगा, तो 3y अब प्लस 10 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x माइनस 3y पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस 3y हो जाएगा, इधर आपका 30 है और माइनस 20 हो जाएगा। अब 2x माइनस 3y बराबर 30 में से 20 गया, आपको 10 बचेगा। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण यहाँ पर भी दोस्तों 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे दोस्तों 2x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ पर ये तो दोनों कट जाएंगे, 3 में से 5 जब निकलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। अब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -10/-2। अब ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर दोस्तों मिल जाएगा आप लोगों को, और 2 × 5 = 10 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर मिल गया दोस्तों 5। अब फिर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर y का मान किस में रखेंगे दोस्तों, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे x और माइनस 5 गुणे यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 0, या 2x माइनस 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और इधर की तरफ दोस्तों बराबर 0, या 2x बराबर 25 या x बराबर 25/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर, ये जब भाग करेगा तो 12 दूनी 24 होता है, तो 12 सही 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे हम कह सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 12 सही 1/2 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष होगी। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें बड़ी और छोटी संख्या की बात करा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे हल हल और लिखेंगे माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब पहली शर्तानुसार पहला शर्त दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ दोनों संख्याओं का योगफल 85 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 85। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि बड़ी संख्या, तो एक तरफ लिख लेते हैं बड़ी संख्या x और एक तरफ लिख देते हैं दोस्तों छोटी संख्या y। कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या के 4 गुने, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या तो बड़ी ही होगी। बराबर करने के लिए कह रहा है कि इसमें 4 से अगर गुणा करा दिया जाए तब पर भी ये जो x है 5 अधिक है, तो इधर क्या करते हैं दोस्तों 5 ऐड भी कर देते हैं। अब हो जाएगा दोस्तों x बराबर 4y प्लस 5 है। अब 4y इधर पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 4y बराबर आप लोगों का 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा दोस्तों। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोस्तों जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिख लेते हैं समीकरण 1 है आप लोगों का x प्लस वाई बराबर 85, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर x माइनस 4y इक्वल 5 है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, घटाने पर लिखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब ये तो दोनों दोस्तों कट जाएंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y। अब बराबर 85 में से 5 निकलेगा तो दोस्तों 80 बच जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 80/5, 5 से काटेंगे तो 16/85 होता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 16 आ जाएगी। y की वैल्यू 16 आ गई। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4 गुणे y की वैल्यू आपका 16 है और बराबर 5। 16 चौको 64 हो जाता है दोस्तों, 64 बराबर 5, यानी x माइनस 64 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 64 उधर जाके प्लस हो जाएगा और फिर प्लस 5 है, तो 64 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 69। तो x की वैल्यू ये क्या आ गई, x बराबर 69 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसको लिखेंगे अतः यह जो यहाँ पर बड़ी संख्या थी दोस्तों, बड़ी संख्या वो जो है x थी, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा 69 तथा छोटी संख्या आप लोगों का यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 होगी और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी विशेष तरीके से करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।